बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी होस्ट आपकी दोस्त डॉक्टर नूर सैयद इज़ हियर, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सी एक जदोई रिजल्ट्स वाली रेमेडी लेकर आई हूँ, जो कि आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा कर देगी। इस रेमेडी को यूज़ करने से प्रॉपर जब आप यूज़ करेंगे, आप अपनी रूटीन में रखेंगे, तो यकीन मानिए इतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपके फेस पे अगर कहीं चांद तारे बने हुए हैं कहीं पे भी, तो ये आपके फेस से उन चांद तारों को भी ख़त्म कर देगी। झाइयाँ, रिंकल्स, जो भी आपको ड्राइनेस का अगर इशू है, तमाम ये रेमेडी आपके तमाम के तमाम इश्यूज़ को ख़त्म कर देगी। आपको बोलेगी कि आप अपने आप तमाम के तमाम इश्यूज़ को बाय बाय कर दें, किसी भी इशू को अपने साथ। इस रेमेडी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको घर पे तैयार करनी है। इसके लिए आपको कोई भी चीज़ें लेने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। जो घर पे मौजूद हैं आपने वही उठानी है चीज़ें, एंड देन अप्लाई कर देनी है। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो इस रेमेडी का है वो ये है कि इसमें तमाम आपको ऑर्गेनिक चीज़ें अपने घर से, अपने किचन से ही मिल जाएंगी। कोई भी चीज़ बाय करने की ज़रूरत नहीं। इसका एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इस रेमेडी को डेली अपने फेस पे या हैंड्स पे, जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ पे भी आपको कोई इशू है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इस रेमेडी का एक बड़ा बेनिफिट ये भी है कि इसको आप ये नहीं कह सकते कि इतनी उम्र वाले इस्तेमाल करें, इतनी उम्र वाले इस्तेमाल करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यस, वो माएँ जो अपने बच्चों के लिए परेशान होती हैं कि इनका कलर ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, ये अपना ख्याल नहीं रखते, तो वो माएँ अपने बच्चों को ये रेमेडी अपने बच्चों को लाजिमन इस्तेमाल करवाएं और इसके रिजल्ट्स देखें, आप खुद हैरान हो जाएंगे। अगर आपको सन टैनिंग का इशू है तो वो भी ख़त्म हो जाए। सन टैनिंग का इशू है तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में सब ने धूप में बैठना होता है। तो ऐसे में अगर आप धूप में बैठने के बाद इस रेमेडी को इस्तेमाल, डेफिनेटली ये धूप के असरात को जो है वो कम कर देगी और आपकी स्किन को इतना ज़्यादा टैन नहीं होने देगी कि आप बहुत ही ज़्यादा काले या डल फेस वाले लगे। दोस्तों, आपको अपनी रेमेडी की तरफ जल्दी से लेकर चलते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आइए रेमेडी स्टार्ट करते हैं। आपने इस रेमेडी को मुसलसल 1 वीक तक यूज़ करना है। देन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं तो इनका जो काम होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू मार्केट क्रीम्स या जो भी आप यूज़ करते हैं, थोड़ा सा। बट इनका बेनिफिट ये होता है कि इससे आपकी स्किन डैमेज नहीं होती, आपके स्किन बैरियर को कोई भी किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होगा, और इससे रिजल्ट्स जो मिलेंगे वो देर पा हों। रेमेडी शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी तमाम अपकमिंग वीडियोस आपको फ़ौरन से पहले मिल जाएंगी और आपसे मेरा बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिस नहीं होगा, क्योंकि ये भी आप लोगों की तरफ से मेरे लिए प्यार होता है कि जो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं। शुक्रिया इन एडवांस। आइए आपको रेमेडी की तरफ लेकर चलते हैं और मिल के बनाते हैं रेमेडी, और मैं आपको इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स भी बताऊंगी। दोस्तों, ये है हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट। एज यू कैन सी, दही फेस के लिए कितनी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप इसको अपने फेस पे यूज़ करते हैं, अपने फुल बॉडी पे यूज़ करते हैं, अपने हैंड्स पे यूज़ करते हैं, इट हैव टू मच बेनिफिट्स फॉर ऑल आवर बॉडी। इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, जो कि काम करता है एक नेचुरल एक्सफोलिएटर के तौर पे, और आपकी स्किन पे जितनी भी डेड स्किन होती है उसको रिमूव कर देता है। आपकी स्किन को रेडिएंट बनाता है, यूथफुल बनाता है, आप यंग नज़र आएंगे। दही जो है आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को ख़त्म करती है, आपके फेस पे, बॉडी पे एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र के तौर पे काम करती है, और आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव करती है, बेहतरीन करती है। अगर आपकी स्किन पे आप दूसरी ब्लीच जो मार्केट में मिलती हैं वो यूज़ नहीं करते, तो दही का इस्तेमाल कीजिए। दही भी आपके फेस पे एज अ ब्लीचिंग एजेंट काम करती है और आपके फेस को या आपकी बॉडी को डीप क्लीन करती है, और इसको बहुत ही अच्छे से साफ़ करती है। डीप पोर्स में जाके इनको क्लीन करती है और आपके तमाम जितने भी इश्यूज़ हैं स्किन के, उन सबको ख़त्म करती हैं। आपको दही को अपने खाने में भी इस्तेमाल में लाना चाहिए, और दही को आपको अपनी स्किन टोन को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए।
अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है दैट इज़ ओट मील, जौ का दलिया जिसको बोलते हैं। ये मार्केट से मैंने बाय किया है और एक कंटेनर में भर लिया है, जैसे आप देख सकते हैं। मैंने इसको लिया था, एक बड़ा पैकेट में था ये आपको छोटे छोटे बॉक्स में भी मिल जाएगा और बड़े पैकेट में भी मिल जाएगा। ये इस तरह का है और इसको हमने इसी तरह यूज़ नहीं करना, बल्कि इसको हमने बिल्कुल ग्राइंड कर लेना है पाउडर फॉर्म में। बिल्कुल पाउडर भी ना बनाए अगर आप इसको, बस ग्राइंड इतना करना है कि ये ना तो बहुत ज़्यादा पाउडरी बने और ना ही ये इतना ज़्यादा थिक सा रहे। बस इतना करना है कि हमारा ये अच्छे से पेस्ट बन जाए। ओट मील के बेनिफिट्स की बात की जाए तो ये आपकी अगर डिस्कलरेशन होगी है किसी भी बॉडी पार्ट के, आपका हिस्सा जो है डैमेज हो गया है, आपके डिस्कलरेशन हो गया, हाइपर पिगमेंटेशन होगी, आपको मिलाजमा का इशू आ गया, तो अगर आप इसके कंटिन्यूस इस्तेमाल करेंगे तो इसके कंटिन्यूस इस्तेमाल करने से आपकी स्किन का वो इशू भी ख़त्म हो जाएगा और आपकी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये फाइबर से भरपूर होता है तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे जो आपकी स्किन को डायरेक्ट मिल रहे हैं, तो फिर आपको इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स अपनी स्किन पे मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है दैट इज़ हनी, जो कि हमारा नेक्स्ट थर्ड इंग्रेडिएंट है और लास्ट भी इंग्रेडिएंट है हनी। शहद जो है हमारी स्किन के लिए इतना अच्छा है कि ये हमारी स्किन में एज ए एक्सफोलिएटर काम करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ग्लो लेकर आता है और हमारी स्किन में जितनी भी इन्फ्लेमेशन है उसको ख़त्म करता है। ये हमारी स्किन के लिए इतना अच्छा है कि हवा से जो भी मॉइस्चर हमारी स्किन से जाता है उसको लेकर आता है और हमारी स्किन के अंदर एब्ज़ॉर्ब करवाता है और मॉइस्चर को हमारी स्किन के अंदर लॉक करता है। शहद जो है इससे हमारी स्किन पे ग्लो आती है, हमारी स्किन को मॉइस्चर मिलता है, तो डेफिनेटली फिर हमारी स्किन से रिंकल्स और झुर्रियाँ छाइयाँ जो भी होती हैं वो सब की सब ख़त्म हो जाती हैं। शहद जो है एज अ एंटीऑक्सीडेंट हमारे स्किन पे, हमारे फेस पे काम करता है और हमारे स्किन पे इतना अच्छा काम करता है कि हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और प्लम्प कर देता है, हमारे पोर्स को क्लियर कर देता है। जो भी डस्ट होती है उसमें गंद होता है, पोल्यूशन होता है, उस सब को निकाल के बाहर फेंक देता है और हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है, ब्राइटन करता है, प्रमोट करता है स्किन को हेल्दी बनाने में। और हमारी स्किन पे अगर डार्क सर्कल्स हैं, किसी लोगों को बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल्स का इशू होता है, तो शहद ऐसे में डार्क सर्कल्स को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और हेल्प करता है कि स्किन को अच्छा बनाया जाए और स्किन की इलास्टिसिटी और ग्लोइंग को बरकरार रखता है। और तमाम स्किन टाइप्स के लिए शहद भी बेहतरीन है, इसको आप अपनी रेमेडीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और ये देख रहे हैं कि मैंने यूज़ कर कर के जो है ना ख़त्म कर दिया, ये थोड़ा सा रह गया है मेरे पास इसमें बोतल में, तो अभी मैं आपके सामने रेमेडी बनाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं रेमेडी। आइए दोस्तों रेमेडी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सबसे पहले मैंने ओट मील ले लिया है, इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया, ना तो मैंने बहुत ही ज़्यादा पाउडर फॉर्म में पीसा है इसको और ना ही मैंने इसको मोटा रहने दिया है। ठीक है, आपने भी इसी तरह कर लेना है, बेशक आप इसे थोड़ा सा बारीक भी इसको पीस सकते हैं, नो इशू। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने इसका एक ना तो बहुत ही ज़्यादा रनी पेस्ट बनाना है और ना ही बहुत थिक बनाना है। आइए रेमेडी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं 1 टेबलस्पून भर के इसमें डाल देती हूँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ जो कि है शहद। बॉटल को कर लेंगे ओपन। यहाँ हम शहद को डाल लेंगे। ये हमने तकरीबन 1/2 टेबलस्पून डालना है। यहाँ पे मैंने आपके सामने 1/2 टेबलस्पून जो है हनी इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको अब हम ऐड कर लेंगे।
हनी के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ना आपकी स्किन के लिए कि मैं क्या बताऊं। आप इसको यूज़ करेंगे तो आप खुद नोट करेंगे कि आपकी स्किन में कितने अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं इसके। जिन लोगों को स्पेशली ड्राइनेस का बहुत ज़्यादा इशू होता है ना, वो हनी को इस्तेमाल करें और देखें अब आपकी ड्राइनेस कहाँ जाती है। जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो ऐड कर लेते हैं, जो कि है दही। दही हम ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। चलिए जी, आइए मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से। और आपने फिर इसको मिक्स करने के बाद करना है ये कि आपने इसको अपने फेस के ऊपर 15 से 20 मिनट तक अच्छे से लगा के रखना है। ये आपका एक बहुत ही अच्छा सा फेस मास्क बन जाएगा। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी जो है उसी हिसाब से डबल कर लीजिएगा। ये देखें, ये आपका इस तरह का एक पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। और आपको अगर आप इसको करते रहेंगे तो आपको बिलीव मी ब्लीचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्लीच जहाँ पे हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ब्लीच को पसंद नहीं करते, तो डेफिनेटली वो इस तरह से फेस पैक या फेस मास्क बना के यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। सो ये देख लें, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। ये ना तो बहुत रनी है और ना ही बहुत ही ज़्यादा थिक है कि ये रह ही ना सके स्किन के ऊपर। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, देन हम इसको अप्लाई करेंगे और 15 मिनट्स के लिए आपने इसको छोड़ देना है। देन आपने इसको वॉश कर लेना है। थोड़ा सा नीम गर्म सा पानी लीजिए और इसको वॉश कर लीजिए। तो यस, मैं इसका टेक्सचर भी आपको लगा के स्किन पे दिखा देती हूँ, ताकि आपको किसी भी किस्म का डाउट या इशू ना रहे। सो आइए देखते हैं, इसको अप्लाई कर लेते हैं अपनी स्किन पे। और ये देखिए, इसको आप ऐसे अप्लाई करेंगे और इसको छोड़ देंगे। जस्ट हाँ, वैसे आपको फील हो रहा है कि मोटा है ये, लेकिन बट ये आपकी स्किन से बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, हिलेगा नहीं, आपकी स्किन पे स्टे कर लेगा। तो हमारी रेमेडी जो इन 3 इंग्रेडिएंट से मिल के बनी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे लाजमी बताना है कि आपको इसके रिज़ल्ट्स कैसे। सो फ्रेंड्स, दिस वाज इट। आई होप इट हेल्प्स। आपने ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में ट्राई करके लाजमी अपना एक्सपीरियंस बताना है कि आपकी स्किन पे इसके कैसे असरात मिले, कितने % आपको इससे फ़ायदा हुआ है और आप इससे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं इसके रिज़ल्ट्स। इट वर्क्स वंडर फॉर मी एंड आई होप कि ये आपकी स्किन पे भी बहुत ही अच्छे से काम करेगा और आप इस मास्क के फ़ैन हो जाओगे, फ़ैन। सो एंड पे आपसे एक करते हैं गुजारिश, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इससे मेरी तमाम अपकमिंग वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सो अपना और अपने प्यारों का रखिए ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।